पेपर लीक हो गया था। मेरी मम्मा को चक्कर आ गए थे कि वैष्णवी का क्या होगा। आई फेल्ड एन एग्जाम। मेरे 9 नंबर आए थे। अलग अलग जगह से ज्ञान लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं होने वाला मेरा एसआरसीसी, मुझे बस पता चल गया था एंड मैं रोने लग गई थी टीचर के सामने। इंग्लिश मेरे को ले डूबने वाला था, बट वैष्णवी अपना ही करती है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी ठाकुर एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ आई स्कोर्ड 100 इन 12th। तो वन ऑफ यू रिक्वेस्टेड दिस स्टोरी टाइम, इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। एंड बिफोर एनीवन हु कैन नॉट रिलेट टू दिस गोज अवे, प्लीज स्टे बिकॉज़ आई एम गोना शेयर सम सीक्रेट्स, आई एम गोना स्पिल सम टी about my teachers, my friends, and secret hacks that I used to score 98% in my 12th board exam. So let me first clarify that I was in the CBSE board. मैं एमिटी में पढ़ी हूँ 10th grade तक, and then 11th and 12th मैंने GD गोयनका पब्लिक स्कूल से करी है। थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड दे देती हूँ आप लोगों के लिए। मेरे को ना पहले कंप्यूटर साइंस करना था, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, तो मुझे ना फिटजी में एनरोल कर दिया था इन द लिटिल जीनी बैच व्हेन आई वाज इन द 6th grade. So 6th to 8th grade मैंने फिटजी की पढ़ाई करी है, ठीक है, PCM वाली पढ़ाई करी है। बट जब मैं 9th and 10th में आई तब I just hated chemistry, okay? मेरे से नहीं होता था वो H2O plus Na2, I just used to hate it. So I had seen कि मेरी बहन ने कॉमर्स लिया हुआ है, so मैंने भी कॉमर्स ले लिया। 10th grade में without attending any classes, without attending any tuition, I got a 10 CGPA. So मुझे लगा था कि 11th 12th तो मेरे लिए मक्खन होने वाली है, I can easily crack this. I failed an exam, okay? So let me quickly start sharing my story. मुझे नहीं पता कि अभी CBSE का करिकुलम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, but I know this that मेरे टाइम पे 10th and 11th के सब्जेक्ट्स में कोई तालमेल ही नहीं था। 11th was full of foreign subjects, okay? And I was the weakest at math. देखो स्कूल में ना लफंगे बच्चे होते हैं, ठीक है, पढ़ाई इतने अच्छे से करने नहीं देते, तो मैंने भी ट्यूशन लगाई। मैंने ट्यूशन लगाई थी अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की एंड मैथ्स की। बाकी बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश मैंने खुद से ही मैनेज किया था। I failed at math in 11th. मेरे 9 नंबर आए थे 30 मार्क की यूनिट टेस्ट में। So let me go subject wise. I'm going to first talk about business studies. Business studies is a subject जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। I remember business studies में मैंने लिख के टाइटल्स प्रैक्टिस किए हैं। The only way I could rote learn everything was if I used to write it down. अगर मम्मी आपको बोल रही है कि लिख के याद करो तो प्लीज लिख लो, वैसे ही याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम पेपर के दिन ना अपने आप हाथ चलता है, अपने आप वो शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं and just come to the forefront of your brain, and that is what happened in BST for me. Now I want to talk about a mistake that I made because मेरे 12th में 98 आए थे BST में। मैं ना चिंदी बनी, ठीक है, मैंने दीदी की BST की बुक उठा ली जो कि 4 साल पुराना वर्जन था एंड उसमें एक अपडेटेड सेक्शन था एंड उसी पे क्वेश्चन आया था पेपर में। कैन यू इमेजिन हाउ बैड माई लक वॉज? वही सेक्शन जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था उस पे क्वेश्चन आया एंड वहां पे आई लॉस्ट द 2 मार्क्स। बाकी आई थिंक माई एंटायर पेपर वॉज परफेक्ट। बीएसटी मुझे रिलेटिवली सबसे इजियर सब्जेक्ट लगा था क्योंकि उसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी इन्फ्यूज्ड है, बट मेन थिंग इज सेंटेंस फॉर्मुलेशन, ठीक है, एक छोटे से एसेंस को आप कितना बड़ा बनाकर लिख सकते हो ना, दैट इज आई थिंक बीएसटी का पेपर। लेट्स मूव ऑन टू अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की 3 बुक्स थी, ठीक है। आई ओनली फॉलो टीएस ग्रेवाल, जो मेरे ट्यूशन के सर थे, वो मुझे डीके गोयल के टेस्ट पेपर्स देते थे, बट आई बिलीव इन स्टिकिंग टू 1 बुक ओनली। अलग अलग जगह से ज्ञान लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे एंड यही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। मेरे स्कूल के सर कोई और मेथड पढ़ाते थे अकाउंटेंसी का एंड मेरे ट्यूशन के सर कुछ और मेथड पढ़ाते थे एंड जो मेरे स्कूल के सर थे ना वो मेरी दीदी के भी सर रहे थे, ठीक है, एंड उन्होंने ही मम्मी पापा को कन्विंस किया था कि वैष्णवी को आप एमिटी से ना जीडी गोयनका में शिफ्ट कर लो एंड एवरीवन इन आवर फैमिली हैड सो मच फेथ इन हिम एंड यस ही इज एन अमेजिंग टीचर, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम इवन टुडे, बट समहाउ उनको और मेरा ना तालमेल जमता नहीं था। मैं हमेशा से ऐसी बच्ची थी जो कि सिर्फ खुद का ही करती थी, ठीक है, मैं थोड़ी सी थी ढीठ एंड एक बार रिमेंबर सर ने एक एंट्री बताई थी कि ये डेबिट करना है क्रेडिट करना है, व्हिच वाज अ रॉन्ग एंट्री एंड आई न्यू दिस बिकॉज ऑफ माय ट्यूशन के सर। तो मैंने क्लास में ना कॉल आउट करके उनको बोला कि सर आई थिंक ये ऐसे डेबिट और ऐसे क्रेडिट होना चाहिए। तो सर ने बताया क्या किया, सर ने 3 एंट्रीज और लिखवा दी जस्ट टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ दैट एंट्री, बट उन्होंने ये नहीं माना कि उनकी एंट्री गलत हो गई थी एंड आई वाज लाइक भाई बट ठीक है, चलो स्कूल की बातें हैं, बट आई नो दैट सर हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन मी। मेरे हर मॉक पेपर पे वो लिखते थे कि यू आर द ओनली वन हु कैन गेट 80 on 80। काफी स्ट्रिक्ट प्री बोर्ड एंड मॉक पेपर्स बनते हैं एंड चेकिंग भी काफी स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल। मेरे 50 आते थे 80 में से, बट माय सपोर्ट सिस्टम वाज वेरी स्ट्रांग। मेरी मॉम इतनी इन्वॉल्व हो गई थी, मम्मा मेरा पेपर चेक करती थी अकाउंटेंसी का एंड मैंने बहुत सारे मॉक पेपर सॉल्व किए थे। पास्ट 5 इयर्स पेपर्स की बुक लाई थी मैं एंड मैं उसके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करती थी एंड मैं 3 घंटे का टाइमर लगा के एग्जाम जैसा सीन बना के पूरा 3 घंटे का पेपर लिखती थी। इधर माय मॉम, सिस्टर, ट्यूशन सर और माय स्कूल के टीचर वुड चेक इट। प्री बोर्ड्स में ना मेरे 55 आए थे 80 में से। मेरी मम्मा को
चक्कर आ गए थे कि वैष्णवी का क्या होगा। तो मम्मा ना सर के पास चली गई थी कि वैष्णवी का कैसे होगा, उसके तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में। तो तब पता है सर ने मम्मी को बोला था कि वैष्णवी ना किसी की सुनती नहीं है, ये अपने अपना करती रहती है। वैभवी कैसी थी, वो मैं जो बोलता था वो करती थी, बट वैष्णवी अपना ही करती है। इसको बोलो थोड़ा वैभवी जैसे बने। आई लेजेंड कंपेयर्ड मी टू माय सिस्टर एंड दैट वाज सो बैड। बट उन्होंने ना मम्मा को इतना गंदा डरा दिया था, मैं भी डर गई थी। बट फिर भी अकाउंटेंसी भी मेरा काफी होल्ड था बिकॉज इट इज वेरी कंसेप्चुअल। माय मेन फोकस ऑलवेज हैज बीन कि कॉन्सेप्ट को समझो, आप एंट्रीज अपने आप लिख लोगे। एंड इन ऑल फेयरनेस अकाउंटेंसी की पढ़ाई मैंने लिटरली स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी, क्योंकि स्कूल में बुक 1 चल रही थी एंड ट्यूशन में बुक 2 चल रही थी। तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही दोनों बुक्स खत्म हो गई थी। तो मेरा होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। तो एग्जाम के दिन आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट। वन टिप आई डेफिनेटली गिव इज कि अगर ये आपकी आंसर शीट है तो आप इतना कॉलम ना ऐसे सारे आंसर शीट में मार्क कर लो पेंसिल एंड स्केल से, एंड वहीं पे आप अपना रफ वर्क करो। एंड ये आप मॉक पेपर्स में भी फॉलो करो ताकि आपको आदत लग जाए टू क्विकली जस्ट ड्रॉ द लाइंस सो दैट यू कैन सेव टाइम ऑन द एग्जाम डे। माय अप्रोच टू एनी पेपर हैज ऑलवेज बीन ईट द फ्रॉग फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले 6 नंबर वाले क्वेश्चंस ही करती थी, क्योंकि आप जब एग्जाम शुरू करते हो लिखना तब आपका दिमाग एकदम पीक पे होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है आपका माइंड थक जाता है। तो अगर आप जब लंबे वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हो और अगर आप थके हुए हो तो यू विल डेफिनेटली मेक अ मिस्टेक। एंड बोर्ड एग्जाम के दिन वाला जो पेपर आया था, आई थिंक इट वाज द टफेस्ट पेपर इन 10 years. एंड ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड विद सेक्शन डी, द 6 marker one, एंड मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी। एक 6 मार्क का क्वेश्चन करने में 15 मिनट इजीली लगते हैं एंड मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी। आई पैनिक्ड लाइक क्रेजी, ओके, बट आई रिमेंबर्ड माय प्रैक्टिस। अगर आपका एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है उसमें माथा मत फोड़ो, आगे बढ़ो। सो आई लेफ्ट द क्वेश्चन, calm myself down, and I just did the rest of the paper. I was done with the paper 45 minutes before time. So when I came back to the question, मेरे पास बहुत टाइम था एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई थी। I had 20 minutes left for revision, okay? But there was still one question I was not sure about. And I had an approach towards it, okay? And somehow the invigilator went for a while in the last 10 minutes and we had some time to, talk. So people started murmuring things. Everyone was talking about that one question only. And मुझे किसी ने approach B बताई. And I was like, नहीं यार, this is not right. I think they should go with approach A. But 3-4 people confirmed कि नहीं, it is approach B only. And I did the mistake of going with approach B. Because actually approach A was correct. मुझे इतना regret हुआ because that is the only question where I lost 2 marks. बट जब मैं एग्जाम पेपर से बाहर आती थी एंड मुझसे कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि आई थिंक आई एम गोना स्कोर 98 इन दिस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई स्कोर्ड इन अकाउंटेंसी इन 12th. माय टिप फॉर अकाउंटेंसी इज गोना बी प्रैक्टिस पेपर्स को बहुत सीरियसली लो। 15 मिनट का रीडिंग टाइम, पिकिंग अप द आंसर शीट ओनली व्हेन द 3 hour टाइमर स्टार्ट, रफ वर्क की लाइंस बनाना, रिवीजन के लिए टाइम बचे तो रिवीजन एक्चुअली करना, लाइक ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम, ओके? एंड अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नेवर यूज अ कैलकुलेटर, यू नीड टू डू द मैथ हियर. सो यप, दैट्स गोना बी ऑल अबाउट अकाउंटेंसी. लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स. मेरे टाइम पे इकोनॉमिक्स के पेपर की जो बजी थी, क्योंकि पेपर लीक हो गया था. आई थिंक 2018 बैच में सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो चुका था. एंड यस, मेरे पास भी पेपर आया था एंड इट वाज इन हैंड रिटन पेपर, सो आई हैड स्टडीड इट वेरी केयरफुली बिकॉज मेरे को थोड़ी फीलिंग आ रही थी कि ये हो सकता है हाँ पेपर. एंड जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी एंड जब मैंने वो क्वेश्चन पेपर देखा, आई वाज लाइक, dude, no, 12th का पेपर लीक हो गया था. I was like, what the. एंड जब मैं पेपर लिख रही थी ना, मेरे अंदर से इतनी तेज आवाज आ रही थी कि ये एग्जाम री होने वाला है, वैष्णवी इसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो कितना भी लिख ले ये री होने वाला है. एंड जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आई तब एवरीवन वाज डिस्कसिंग, ब्रो हमारे पास तो पेपर था. एंड मैंने एक ही लाइन बोल दी थी कि भाई इसका तो री एग्जाम होने वाला है. एंड दे वर लाइक, छी तेरे मुंह में घी शक्कर नहीं, गंदी बातें मत बोलना यार, अच्छी बातें बोल. एंड 2 days later CBSE announced that इकोनॉमिक्स का री एग्जाम होने वाला है because paper was leaked. And I was right. It was such a bad news because economics का हमारा लास्ट पेपर था. Like economics के पेपर के बाद हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला था. But CBSE से डेट निकली थी 2 हफ्ते बाद की, so we had to stew for 2 weeks कि भाई अब वापस economics का पेपर देने जाना है. And बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हुआ है. But I was already mentally prepared for it. I had already figured it out कि इसका री तो होगा ही बेटा, कुछ भी कर लो. So I studied again, revised again. But to be honest, microeconomics and macroeconomics were the 2 books that I had. I was very very well prepared. मेरा concepts बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे. इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा रियल लाइफ है ना कि आई यूज्ड टू एक्चुअली इमेजिन इट हैपनिंग एंड आई यूज्ड टू रिलेट इट विद रियल लाइफ सिनेरियोस. माय ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, व्हिच इज व्हाई आई स्कोर्ड 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स इन 12th. मेरे हिसाब से द पेपर वाज वेरी इजी, बट स्टिल 100 लाना किसी भी सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल होता है. बट मैं एग्जाम हॉल से निकलते के साथ ही मैंने बोल दिया था पापा को कि पापा इसमें मेरा 100 आने वाला है. इकोनॉमिक्स के मैंने 4 या 5 ही मॉक पेपर सॉल्व किए थे बिकॉज मेरे वीकली बहुत टेस्ट होते थे ट्यूशन में. सो या द ओनली टेक अवे
भी एडवाइस फॉर इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में घुस जाओ, अपनी उंगलियों पे प्रैक्टिस करो कि ये डॉलर तो ये रुपी ऐसे करके, एंड यू वुड बी गुड टू गो. लेट्स कम टू मैथ नाउ. Math was my weakest subject. I have failed in math in many unit tests. 100 marks के math के पेपर में मेरे 20 नंबर आए. I was so poor at math, my God. And मेरे actual pre-board exam में, like दिसंबर में, मेरे math में 100 में से 50 आए थे. मेरे को तो दिख रहा था SRCC से जाते हुए, ठीक है, नहीं होने वाला मेरा SRCC, मुझे बस पता चल गया था. एंड मैं बहुत रोती थी. ओ माय गॉड, मैं इतना पैनिक करती थी कि मैथ्स में मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा. जनवरी मिड तक मैंने बहुत ट्राई किया कि कुछ हो जाए मेरा, बट बाय द एंड ऑफ जनवरी आई वाज स्टिल स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 100. एक भी बार मेरे 90 से अबव आए ही नहीं थे मैथ के पेपर में. मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आप एक्सेप्ट कर लो कि एक बेटी आपके SRCC से होगी, मेरी बड़ी बहन, और दूसरी बेटी शायद आपकी हंसराज या हिंदू या किरोरीमल से होगी. गुड कॉलेजेस है, बट मेरा टारगेट SRCC था, इसलिए मैंने ऐसे बोला. तो मम्मी ने बोला था नहीं ऐसे कैसे, तू कर, तू हो जाएगा, यू डू इट. एंड देन आई वेंट टू माय मैथ टीचर इन स्कूल. माय मैथ टीचर इन स्कूल टोल्ड मी जस्ट वन थिंग, NCERT को सॉल्व करो. 2 बार, 3 बार, 4 बार NCERT सॉल्व करो. एंड दैट इज व्हाट आई डिड. मैंने 2 बार NCERT पूरा सॉल्व करी, एक क्वेश्चन, एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड राइटिंग पेपर्स. मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने कम से कम 25 से 30 पेपर सॉल्व किए हैं मैथ्स के, ऑल फ्रॉम द पास्ट 10 years. हर पेपर में 80, 85, 78, 85 ऐसे ही आते थे. February 27th को, 4 days before the board exam started, I wrote one paper and I scored 97 out of 100 in that paper. And मैं रोने लग गई थी टीचर के सामने कि oh my god, इतनी खुश हो गई थी कि finally I got 97. and मैं जब घर आई एंड मैंने जब दीदी को दिखाया कि दीदी देख मैंने 97 आए, दी वाज लाइक हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रही है. नहीं सच्ची में, बिकॉज घर पे ये हो गया था कि वैष्णवी का मैथ गया है, ठीक है, वैष्णवी से नहीं होने वाला है मैथ का पेपर. बट द मेन पॉइंट हियर इज मैंने गिव अप नहीं किया. मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने पेपर सॉल्व किए, एंड इन माय 12th grade आई स्कोर्ड 100 on 100 in mathematics. That was the most shocking result for everyone, especially my tuition teacher as well. Because मेरे से 100 लाने की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि मेरी खुद से भी थी, ठीक है. It was such a swag moment for me. I'm still very proud of it, okay. In all fairness, that I had solved tougher papers. Main exam का पेपर मेरे को लगता है थोड़ा easier था, but फिर भी 100 लाना मुश्किल होता है, ठीक है. I follow the same strategy. Section D से Section A की तरफ जाना, 6 मार्क का पहले कर लो, दिमाग जब पीक पे होता है, and then you go on to the easier questions. So yeah, that was my journey about mathematics. Now let's move on to English. ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है गाइस. सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में मुश्किल इंग्लिश की वजह हुई थी, नॉट बिकॉज मुझे आती नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड आफ्टर द बोर्ड रिजल्ट्स केम आउट. मुझे पता था कि इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है DU में जाने के लिए. इट इज द मेक और ब्रेक सब्जेक्ट. आई हैड द मोस्ट अमेजिंग इंग्लिश टीचर. मीनू मैम, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई लव यू सो मच. इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट आई कुड मेक इट टू SRCC. सो क्या होता है ना, बोर्ड से 2 महीने पहले स्कूल बंद हो जाता है एंड बच्चे अपने पढ़ाई के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूल जाते हैं. तो मैं ना मैम के पास इंग्लिश के लिए जाती थी. बहुत घंटों तक मैम मुझे अच्छे से चैप्टर्स समझाती थी. एंड जो नॉवेल थी मेरी, द इनविजिबल मैन, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. मेरे को तो बड़ा मजा आया था पढ़ के, एंड मैंने वो बहुत पहले ही पढ़ ली थी. इंग्लिश के लिए भी मैंने काफी प्रैक्टिस करी, बिकॉज क्या होता है ना, आप जब फ्लो में लिखते हो तो आप ग्रामेटिकल एरर्स कर देते हो. तो आप जितने बार फास्ट राइटिंग के प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका राइटिंग स्किल बेटर होगा, उतने आप मिस्टेक्स कम करोगे. मैंने 5 से 10 इंग्लिश के भी मॉक पेपर सॉल्व किए थे. 100 का पेपर होता था, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टार्ट विद ईदर क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन और द सेक्शन D, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन ना इजीली बाद में हो जाता है. मेरे मॉक्स में 97, 98, 99 ये भी आए हैं इंग्लिश में. बट एग्जाम वाले दिन जो मैं पेपर लिख के आई थी, उस पर मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरे 95 से ऊपर आ जाएंगे. जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट लगा, मेरे इंग्लिश में आए थे 87 on 100. So this was my result. 87 in English, 98 in BST, 97 in accountancy, 100 in math, 100 in economics. It was an unbelievable result. क्योंकि जब मैंने रिजल्ट खोला, मैं रोने लग गई. I literally sat down on the floor and मैं करके रो रही थी. इतना
तेज रो रही थी बिकॉज मेरी ओवरऑल परसेंटेज 96.25 बन रही थी, विच मीन्स मेरा SRCC नहीं होता। SRCC छोड़ो, मेरा हंसराज या हिंदू भी नहीं होता। इंग्लिश मेरे को ले डूबने वाला था एंड एवरीवन वाज कॉलिंग मी टू कांग्रेचुलेट। वो इकोनॉमिक्स में 100, मैथ में 100, वाओ 98, 97 क्या स्कोर आया है, वाओ। आई वाज द स्कूल टॉपर आल्सो, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। मेरी मॉम ना हॉस्पिटल में थी तब, शी लेफ्ट द हॉस्पिटल एंड शी केम होम बिकॉज आई वाज क्राइंग। शी आल्सो स्टार्टेड क्राइंग एंड माय पापा वाज लाइक ये रिजल्ट नहीं है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि ये रिजल्ट है, हम पेपर डालेंगे रीवैल्यूएशन में। तो उस दिन मैं प्रिंसिपल मैम से भी मिलने गई थी, तो पापा ने प्रिंसिपल मैम के सामने बोल दिया था, दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, अभी रिजल्ट लगा नहीं है मैडम, मार्क माय वर्ड्स। मेरे जो अकाउंटेंसी के सर थे वो मेरे को आके बोलते कि बेटा अब ना तुम शिवनादर में अप्लाई करो, इस कोर्स से कुछ नहीं होना तुम्हारा। आई वाज सो हार्ट ब्रोकन, ओह माय गॉड, आई वाज एक्सट्रीमली स्कैर्ड। मेरे पास एक और रूट था, स्पोर्ट्स कोटा, बिकॉज आई एम अ चेस प्लेयर, बट जस्ट बिकॉज आई लॉस्ट वन मैच मेरी रैंक 7th हो गई एंड आई डिड नॉट गेट इनटू एनी ऑफ द कॉलेज दैट आई वांटेड टू गेट थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। एक ही ऑप्शन बचा था कि आप कॉलेज जाना है तो मेरिट पे ही जाना पड़ेगा। इट वाज सच अ टफ टाइम फॉर मी बिकॉज दीदी भी जा चुकी थी, शी वाज इन SIBM Pune at that time and I was alone and there were so many who were rejoicing in my result because they were like इसका SRCC नहीं होगा। I was very sad and then I started to look for the process of reevaluation. So सबसे पहले तुमको अपनी आंसर शीट की कॉपी मंगवानी पड़ती है जिसके लिए you have to pay some fees. So 11th में मेरी इंग्लिश टीचर अलग थी, 12th में इंग्लिश टीचर अलग थी, तो मैं अपनी 11th वाली इंग्लिश टीचर के पास चली गई पहले। तो उन्होंने मेरी पूरी आंसर शीट देखी एंड बोला क्या लिखा है ये वैष्णवी तुमने, I don't expect this from you. If I were the examiner I would have given this paper an 80 on 100. There is no way that this paper can get more marks. Where did you learn this writing style from? And I just kept feeling bad and I was like on the verge of crying in front of ma'am. मैं actually उनके घर गई थी and I just came out heartbroken. I remember I was just suppressing my tears and it was so sad because I couldn't be happy about the fact that I got 100 in 2 subjects. But then my mom and me went to Meenu ma'am. I showed her my answer sheet and she said, Vaishnavi, यहाँ पे तुम्हारा मार्क गलत कटा है, यहाँ पे नहीं कटना चाहिए, यहाँ पे नहीं कटना चाहिए. You can apply for 8 marks of reevaluation because this paper, according to me, deserves a 95 on 100. And she said very confidently, Vaishnavi, you apply for revaluation, okay? हो जाएगा. I believe in it. I believe in this. I believe in you. हो जाएगा. तुम डालो revaluation पे. And जैसे जैसे मैम ने मेरे को बोला था, मैंने हर एक क्वेश्चन पे revaluation के लिए अप्लाई किया. I think per question कोई फी होती है, but I really didn't care about the fees. I just applied for the revaluation. तो revaluation का रिजल्ट आने में टाइम लगता है and तब तक एडमिशंस खुल चुके थे. फर्स्ट कट ऑफ निकल चुकी थी and according to first cut off मुझे शहीद भगत सिंह में एडमिशन लेने जाना था. So I went and secured admission in Shaheed Bhagat Singh College and I was so ashamed and embarrassed that मैंने अपनी मम्मी पापा को बोला कि आप लोग नहीं आओगे, मैं अकेले एडमिशन करके आऊंगी. And of course I didn't think this through because mom dad के signatures लग रहे थे एडमिशन पे. But I was very ashamed of myself. मैं एडमिशन लेते वक्त भी रो रही थी कि मुझे इस कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ेगा या इस कॉलेज में AC भी नहीं है. So my first admission was in Bhagat Singh. जब second cut off निकली तब हम एडमिशन लेने गए थे गार्गी कॉलेज में. Still at a 96.25 score, I did not get into Hansraj and Gargi was my best option. वो प्रोसेस भी बड़ा हार्ड ब्रेकिंग था, टेकिंग एडमिशन गार्गी कॉलेज, बट उस टाइम पे करना था तो कर लिया. इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस मेरा IPM का एग्जाम भी था. बेसिकली IPM एग्जाम इज फॉर IIM इंदौर का 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट प्लस PGDM करके बाहर निकलते हो. पेपर वाज एक्सट्रीमली टफ. मुझे 0% उम्मीद थी कि मैं इसको क्रैक कर पाऊंगी. समहाउ मेरा IPM का फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया था एंड गार्गी कॉलेज का एडमिशन के ऑलमोस्ट जस्ट 2-3 दिन बाद मेरे IIM इंदौर का इंटरव्यू था. इंटरव्यू वेंट वेल. दे आस्क्ड मी सम MBA लेवल क्वेश्चंस. आई थिंक इट वेंट वेल. राइटिंग एबिलिटी टेस्ट भी था, वो भी आई थिंक अच्छा ही गया था. मेरा सारा ध्यान टू बी ऑनेस्ट ना SRCC की तरफ था. IBM का रिजल्ट क्या रहा, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट क्या रहा, हाउ आई एंडेड अप इन SRCC, हाउ आई एंडेड अप इन अ लीगल केस अगेंस्ट CBSE, Delhi University and SRCC. I'm going to talk about this in the next story time video, only if you guys want to see it. मुझे comment करके बताओ if you want to know the entire story of my admission into one of the top colleges in India. I wish I could cover the entire story, but ये video already बहुत लंबी हो चुकी है. So I'm just going to quickly wrap up some tips for your next board exams. Number 1, don't ignore English. Number 2, solve as many past 10 years papers as you can. Number 3, focus on concepts. Number 4, practice writing, practice solving, practice everything, okay? And number 5, don't forget to have fun because I remember कि मैं TV series देख रही थी, okay? Till one day before my first board exam. मैंने Castle and Mentalist के सारे seasons खत्म कर दिए थे. But I was also balancing it out with studies. So yeah, don't forget to have fun while you're at it because daytime वापस कभी नहीं आएगा and you really would love the fruits of your hard work. मेरा एक रूटीन सा भी बन गया था. 12th में मैं 12 बजे सोती थी, 7 बजे उठती थी एंड दिन में मैंने 3 पेपर्स भी सॉल्व किए हैं from 8 to 11, 1 to 4 and 7 to 10. Work hard and I hope this video helps. I hope this inspires you and gives you a certain sense of direction as well. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Bye.